ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरी क्लास में हमने पूरा चैप्टर अपना कंप्लीट किया है और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चैप्टर से जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हैं 11 से 2023 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस हमने लिए हैं। हम उस क्वेश्चंस को करेंगे। देखो, हमने एक थ्योरी क्लास की है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की और उसी से जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो ले रखे हैं। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक उठाएंगे, उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमारा जून 2011 में बना। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो हमने पढ़ा है विकास जो है सतत चलता है, लगातार चलता है, कॉन्टिन्यूअस होता है विकास, कभी रुकता नहीं है विकास। तो हमें ये बताना है अंतःसंबंध का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है, अंतःक्रिया का सिद्धांत है। तो निरंतरता, ये ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन यहाँ राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहाँ सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, ये हमको बताना है। खेल के मैदान में, घर में, सभागार में। सबसे अच्छा संज्ञानात्मक विकास बच्चों का यहाँ विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में होगा कि बच्चा यहाँ सीखेगा विद्यालय में जाके, यहाँ इसका कॉग्निशन संज्ञान जो है ये बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जनवरी 2012 में बना। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास के सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है। हमने ये पढ़ा है कि विकास के सभी सिद्धांत आपस में रिलेटेड हैं। आपका इमोशन डेवलपमेंट और ये संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, जितने भी, अगर आप इमोशंस आपके ठीक नहीं है तो आप ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे। फिजिकली आप ठीक नहीं है तो अगर आपका एक डेवलपमेंट जो है ठीक से बचपन में आपको चोट लग गई है तो हो सकता है कि आपको आगे आपके डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो। तो ऐसा होता है कि सारे आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक, तो यहाँ कह रहा है कि इंटर रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। सभी के लिए विकास दर समान नहीं होती, ये बात सही है। विकास हमेशा रेखीय नहीं होता या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। अभी इसके पहले वाले ही ऑप्शन में हमने देखा कि विकास जो है लगातार चलता है। यहाँ कह रहा है कि लगातार नहीं चलता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। ये भी गलत है। विकास के लिए सबकी विकास दर एक समान नहीं होती। कोई बच्चा 2 साल में चलना सीखता है, कोई 1 साल में चलना सीखता है। सबकी विकास दर अलग। कोई बच्चा यहाँ यूपी का है तो उसकी विकास दर जो है वो अलग होगा, जो कोई इंग्लैंड का है तो कोई अमेरिका का है तो उसकी विकास दर अलग होती है। सबकी रेट अलग अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ये जनवरी 2012 पे बना। देखो, जून 2011 में भी 2 क्वेश्चंस बने हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से ही, और ये 2012 में भी 2 क्वेश्चंस बने हैं। तो टोटल आपके क्वेश्चन सीडीपी में आते हैं 30, वहाँ से 2 क्वेश्चंस केवल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से ही बने हैं। तो आप ये चीज़ समझने के लिए मैं एक थ्योरी क्लास और उसके बाद एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसलिए ही रख रही हूँ ताकि आपका मन लगे पढ़ने में, समझें आप कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ देखिए, मानव विकास को क्षेत्र में विभाजित किया जाता है जो है। तो विकास के जो हमने 4 प्रकार पढ़े हैं वही हमको बताने। देखो, शारीरिक विकास, आध्यात्मिक कोई विकास नहीं होता, ये ऑप्शन 1 गलत होगा। शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, तो ये चारों विकास हमने पढ़े हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, ये आध्यात्मिक कोई विकास नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी गलत है। मनोवैज्ञानिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास। देखो, संज्ञानात्मक विकास और मनोवैज्ञानिक विकास सेम दे रखा है, इसलिए ये संज्ञानात्मक विकास ही एक होता है, ये कोई विकास नहीं है, इसलिए ये वाला गलत होगा और ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ राइट होगा। करेक्ट आंसर ये वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, जो जुलाई 2013 में बना। ये भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? ये लैंग्वेज डेवलपमेंट, हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट हमारा कहाँ से होता है? ये कौन से, वो हमने जो 4 प्रकार पढ़े हैं कहाँ आएगा? ये संज्ञानात्मक विकास में आएगा। संज्ञान से आपके रिलेटेड है, भाषा विकास आपका दिमाग से ही होता है। तो इसमें बताना है कौन सा तरीका गलत है। गलत तरीका बता रहा है तो यहाँ उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य बताना। बच्चे की भाषा के प्रयोग को आप अमान्य नहीं बता सकते हैं। बच्चे को आपको चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन रखना है ना। आप गलत हो सकते हैं बट बच्चा कभी नहीं गलत हो सकता। उसकी भाषा को हमको अमान्य नहीं करना है, उसके लैंग्वेज को हमको बढ़ावा देना है। तो यहाँ गलत पूछा है और ये गलत है, इसीलिए गलत वाला ऑप्शन ही सही है। ये वाला ऑप्शन सही होंगे, बाकी ऑप्शन गलत क्यों है ये देखेंगे हम
उसके प्रयोग का समर्थन करना, ये करना चाहिए, ये सही है क्योंकि हमसे पूछा गलत है, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए हमको, ये भी सही है, बट हमसे पूछा गलत है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो वह अपना तनाव चिल्ला कर व्यक्त नहीं करता। अभी तो उसके गंदे नहीं रहेगा, यहाँ कंधे रहेगा, यहाँ आप कंधे कर लीजिए, टाइपिंग में एरर हो गया है। ठीक, कंधे व गर्दन की पेशियाँ तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? देखो, जब बच्चा पहली बार आता है तो वो अपना जो है तनाव जो है वो चिल्ला कर व्यक्त करता है, बट 2 वर्ष पश्चात जो है वो चिल्ला कर व्यक्त नहीं करता। जब उसको तनाव आता है तो उसके कंधे और ये गुस्सा हो जाता है, वो उसकी पेशियाँ तन जाती हैं। ठीक, वो चिल्लाता नहीं है तब। तो इसके लिए हमें कौन सा सैद्धांतिक आधार हो सकता है, ये हमको बताना है। यहाँ देखेंगे, ये विकास क्रमिक रूप से होता है, विकास निरंतर ये होता है, सही बात है ये, लेकिन जो पूछा है उसका ये ऑप्शन सही से डिफाइन नहीं करें इसका। ये ऑप्शन अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है, ये भी सारे ऑप्शन सही हैं, बट ये वाला ऑप्शन जो है विभेद व एकीकरण के विकास के लक्षण के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, सब में विभेदीकरण होता है, विकास सब में अलग अलग होता है। ये वाला ऑप्शन बाय नहीं रहेगा यहाँ पे, सॉरी, यहाँ व रहेगा, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, जो बना फरवरी 2014 में। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है व दूसरे बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन से समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं, ये हमको बताना है। यहाँ से देखें, मातृभाषा क्या होती है? मदर टंग। जैसे आप यूपी में रह रहे होंगे तो आपकी मदर टंग तो लगभग हिंदी ही होगी, तो आप सेकेंड लैंग्वेज में इंग्लिश सीखते हैं, ये आपकी सेकंड लैंग्वेज द्वितीय भाषा हो जाती है, और प्रथम भाषा आपकी मदर टंग होती है, पहली भाषा वही होती है। ठीक है, जैसे आप सपोज दैट आपकी पंजाब का बच्चा है, वो अपनी मदर टंग पंजाबी सीख रहा है, राइट, पंजाबी सीख रहा है वो, और यूपी का बच्चा जाके वहाँ पंजाब जाके वो यूपी का बच्चा, क्योंकि उसकी मदर टंग हिंदी है तो वो पंजाब जाएगा तो उसकी वो सेकंड लैंग्वेज बन जाएगी पंजाबी, तो उसकी फिर सेकंड लैंग्वेज हो जाएगी। ठीक, तो इसमें कौन सी त्रुटि हो रही है? इसमें विकासात्मक त्रुटि हो रही है। ठीक, ये सरलीकरण, अधिकाधिक सामान्यकरण, सरलीकरण, अत्यधिक संशोधित, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, सितंबर 2014 में बनाई है। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है, ये बताना है हमको। देखें, बड़ा टाइपिंग में एरर हुआ है, यहाँ संज्ञान रहेगा, संज्ञान आप यहाँ। ठीक, देखें, जितना संज्ञान हो उतनी आवृत्ति से और सानियोजित परीक्षाओं का आयोजन करने से आप संज्ञानात्मक विकास को नहीं ठीक कर सकते। ठीक, परीक्षा का आयोजन थोड़ा कर देंगे, ऐसे नहीं हो सकता, बच्चा और डर जाएगा। उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो ये पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं, ये ऑप्शंस भी गलत हैं। एक समृद्ध और विविधतापूर्ण, देखो बच्चे को अच्छा वातावरण देंगे, विविधतापूर्ण अलग अलग इन्वायरमेंट उसको पूर्ण रूप से देंगे, तब बच्चे का संज्ञानात्मक विकास बेहतर होगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर है। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। फोर्थ ऑप्शन में क्या दे रखा है? सहयोगात्मक विकास की अपेक्षा व्यक्ति गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ये सितंबर 2014 में बना आपका। देखें, मात्रात्मक विकास क्या है? मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है, और फर्स्ट एंड टू से। देखो, विकास दोनों होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक और गुणात्मक, ग्रोथ दोनों होता है, बट ग्रोथ जो होती है वो अभिवृद्धि जो होती है वो केवल मात्रात्मक, उसको आप माप सकते हैं, मात्रात्मक होती है, बल विकास को आप कभी माप नहीं सकते, गुणात्मक होता है, ये क्वालिटेटिव चेंज होते हैं। तो विकास दोनों होता है, राइट, विकास में ही आपकी ग्रोथ आ जाती है, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा राइट आंसर है, विकास दोनों है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ये सितंबर 2014 में बना आपका। सॉरी, सितंबर 2015 में बना है। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? देखो, सिद्धांत नहीं है, हमको ये बताना है। ठीक, ये आप
क्वेश्चन से ध्यान से पढ़िएगा, अगर यह नहीं पढ़ेंगे तो यही ऑप्शन आपको गलत कर देंगे, ठीक है। आप बहुत गलतियाँ होती हैं नहीं में, ये वाला जल्दी में रहते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल विकास का सिद्धांत है? यहाँ देखे ही नहीं, बस सिद्धांत है, कौन सा है, टिक्का मार, आगे बढ़ गया और 1 नंबर वो आपका ले जाएगा। और यही नहीं जो है ना, यही आपको 1 नंबर दे जाएगा, यही आपसे 1 नंबर ले जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। देखें, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, सही है। हमसे पूछा गलत है, इसलिए गलत वाला ऑप्शन ही सही होगा। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये गलत है, और यही ऑप्शन हमारा गलत ही सही होगा। देखिए उसके आगे क्या दे रखा है, सभी विकास परिपक्वता तथा अनुभव की अंतः क्रिया का परिणाम होते हैं, ये भी सही है। सभी विकास एक क्रम होगा, यहाँ एक क्रम का पालन करते हैं, सही बात है। सभी एक क्रम का, पहले आप शैशवावस्था में आएंगे, चाहे जिसका विकास होगा बच्चा, पहले शैशवावस्था आएगा, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ऐसे ऐसे उसकी चेंज स्टेजेस होती हैं। ऐसा थोड़ा ना है किसी का विकास पहले वो किशोरावस्था में आ जाएगा फिर बाल्यावस्था में आएगा, ऐसा नहीं होगा। सब सीक्वेंस में होता है, ये सही है। बट जो है समान गति से सभी नहीं बढ़ते हैं, सबका विकास अलग अलग होता है। जिसको जैसे इन्वायरमेंट मिल जाए, कोई यूपी का बच्चा है, अमेरिका का बच्चा है, कहीं अलग का बच्चा है, सबकी रेट सबकी दर अलग अलग होती है, बट सबका क्रम एक ही होता है। सब अगर इंग्लैंड में बच्चा पैदा होगा तो वो भी पहले शैशवावस्था में ही जाएगा, ऐसा नहीं है पहले वो बाल्यावस्था में चला जाएगा फिर किशोरावस्था में जाएगा, ठीक। इसलिए ही ऑप्शन नंबर 4 यहाँ गलत होगा, सॉरी सही है, क्योंकि हमसे पूछा ही गलत है, इसलिए गलत वाला ऑप्शन ही हम सही लगाएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, ये सितंबर 2015 में बना। सितंबर 2015 से 2 क्वेश्चंस बने। देखो कि मतलब प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस पेपर में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से कई बार 2 क्वेश्चंस बन गए हैं, कई बार 3 क्वेश्चंस भी बने हैं आगे, और कई बार एक ही क्वेश्चंस बने हैं। पढ़ेंगे तो आपका एक क्वेश्चन तो आएगा ही, ये फिक्स है। विकास डैश से डैश की ओर आगे बढ़ता है, हमको ये बताना है। जटिल से कठिन नहीं जाता, ये तो सेम चीज़ है, जटिल कठिन। विशिष्ट सामान्य जाता, साधारण आसान नहीं जाता, सामान्य से विशिष्ट जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, ये भी सितंबर 2016 में बना। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? संप्रत्यात्मक विकास कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट होता नहीं, संज्ञान से हमारे रिलेटेड होता है। यह हमें सबसे प्रभावी विधि बतानी है। यहाँ 4th ऑप्शन से दे रखे हैं, इसमें से याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। देखो बच्चे को याद करने के लिए नहीं करना, अगर याद ही करना है घर बैठ के बच्चा याद कर सकता है, याद करने से बच्चों का कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट को प्रोत्साहन हम नहीं दे पाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित दें। ऐसे इसके कॉन्सेप्ट इसका बेहतर, इसको हम प्रोत्साहन दे पाएंगे। हाँ ऑप्शन नंबर ये 2 ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर है, ठीक। बाकी के ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे, जब तक विद्यार्थी में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक उसे दंड का, देखो बच्चे को दंड वगैरह नहीं देना है, बच्चे को दंड देना जहाँ दिख जाए आपको वो ऑप्शंस गलत हैं। याद करना, ये सारे ऑप्शंस गलत हैं। पुराने संप्रत्तियों में किसी संदर्भ के बिना नए प्रश्न को अपने आप समझ जाना चाहिए, अपने आप बच्चा नहीं समझेगा, ये गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ ऑप्शन 2 जो है यही राइट आंसर है आपका, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, ये भी सितंबर 2016 में क्वेश्चंस बनेंगे। विकास का सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। देखो हमने दिशा का सिद्धांत 2 पढ़ा है, सेफेलोकार्डल प्रॉक्सिमल पढ़ा है ना हमने, सिर से पैर की ओर। ये देखो क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल जाएंगे, सिरा पदाभिमुख दे रखा है, सिर से पैर की ओर यहाँ जाना है आपको, ठीक। तो ऑप्शंस को देखेंगे हम यहाँ, बिंदु से एकीकृत कार्यों की ओर ये कोई नहीं है, ग्रामीण शहरी क्षेत्र की ओर ये भी नहीं है, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर ये ऑप्शन नंबर 3 देख रहे हो, सिर से पैर की ओर। कुछ नहीं करना था, एकदम आसान सा 1 नंबर प्यारा सा दे जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, ये सितंबर 2018 में बना। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? हमको संवेग बताना है। इमोशंस आपको हमको 3 बताए थे, आपको क्या क्या बताए थे? क्रोध, भय और क्या, प्रेम बताए थे ना हमने, डर। ये
हमने आंसर ही बता दिया। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ये सब संज्ञान से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 1 सही यहाँ राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। ये जुलाई 2019 में बना आपका, प्यारा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी आगे भी आए हुए थे, रिपीटेड क्वेश्चन हैं, देख लीजिए क्या ये हम गलत बता रहे हो आपको। ठीक संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास, ये देखो आध्यात्मिक कोई विकास होता है, आप ही बताइए हमें, आपने पढ़ा क्या थ्योरी वाली क्लास में? ये कोई विकास नहीं, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत होगा। शारीरिक विकास, व्यक्तित्व, और ये आध्यात्मिक कोई विकास नहीं, ये ऑप्शन भी गलत। ये सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक कोई विकास नहीं है। आध्यात्मिक से ही अगर आपको पता चल गया होगा, ये तीनों ऑप्शंस में है, ये तीन ऑप्शंस गलत हो गए। अगर तीन ऑप्शंस गलत हो गए तो ऑब्वियसली यही ऑप्शंस आपका सही होगा। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, ये 4 विकास हमने पढ़े हैं ना। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। ये भी जुलाई 2019 में बना आपका। गामक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी गामक विकास का क्रम डैश से डैश तक होता है। देखो गामक विकास, गत्यात्मक विकास हमने मोटर डेवलपमेंट पढ़ा था, 2 पढ़ा था, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। स्थूल गामक विकास पढ़ा था और सूक्ष्म गामक विकास पढ़ा था। ठीक, तो विकास हमारा ग्रॉस टू फाइन होता है। हमने पढ़ा था कि पहले आपका ग्रॉस, बड़ी मसल्स का यूज, आप पहले आपके हाथों पर कंट्रोल आता है, छोटे होते हैं आप, उसके बाद आपको फिंगर्स पे आपको कंट्रोल होता है। ठीक, बाद में फिंगर्स पे होता है छोटी मसल्स का, पहले बड़ी मसल्स पे आपको कंट्रोल होता है। इसलिए विकास जो है ग्रॉस टू फाइन होता है। तो इसमें हमें बताने हैं ऑप्शंस देख के। ये देखो ये दिशा का सिद्धांत है, इसलिए ये 2 ऑप्शंस हमारे इकट्ठा हो गए, और ये सूक्ष्म से ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बचा कौन? 2, तो यही राइट आंसर है। ठीक, एलिमिनेट करके आप लगाएंगे तब भी आप ऑप्शंस तक पहुंच जाएंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 17 क्या बना है हमारा दिसंबर 2019 में। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या होते हैं? हमने बताया था आपका इमोशंस और संज्ञान, दिमाग। अगर आप इमोशनली ठीक नहीं हैं, आप बहुत डिस्टर्ब हुए हैं और आपको कह दिया जाए कि आप पढ़ें, तो आप पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए दोनों आपस में क्या होते हैं? इंटर रिलेटेड होते हैं, तो सन्निहित होते हैं आपस में। ये ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर होगा। ठीक, ये संबंधित नहीं, पूर्णतः अलग, स्वतंत्र, ये सारे गलत ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 ये 2020 में बना आपका। देखेंगे संज्ञान जानने की प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित नहीं है। संज्ञान जानने की प्रक्रिया है मतलब दिमाग से रिलेटेड कौन सा नहीं है? ठीक, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ा होगा, उसमें जो जो लिखा है देखो, हमने ये भी लिखाया था, थिंकिंग, सोचना भी लिखवाया था, समझना भी लिखवाया था, समस्या समाधान बच्चा भी दिमाग से करता, बट सेक ही भगाना ये हमने कहीं नहीं पढ़ा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। हमको ये गलत बताना है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, यही सही है। ठीक, टिक मार देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। ये जनवरी 2021 में बना। अब ये सारे क्वेश्चन ऑनलाइन के हैं, इसके पहले हमने जितने भी रिटेन क्वेश्चन पढ़े वो सारे ऑफलाइन के थे। देखें, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है हमको यहाँ विकास के संदर्भ में, डेवलपमेंट। ठीक, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, आप बताइए। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, आप किशोरावस्था में जाएंगे तो आपका विकास नहीं होगा, आप बुढ़े हो जाएंगे, जब तक आपका विकास होता ही रहेगा। ठीक, विकास मृत्यु तक चलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत है, हमें सही बताना है। ठीक, दूसरा विकास बहुआयामी होता है, ये बात सही है यहाँ, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। थर्ड देखेंगे, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, ऐसा नहीं है, सभी के लिए समान नहीं होती है, सबकी रेट सबका हमने अभी बताया था आपको अलग अलग होती है। हर बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है, इन्वायरमेंट उसको कहाँ मिलता है, कैसे कहाँ होता है, सबका अलग होता है। यूपी का डेवलपमेंट, यूपी के बच्चे का डेवलपमेंट जैसे होगा वो अलग होता है, अमेरिका के बच्चों का डेवलपमेंट अलग होता है। कोई 9 महीने में चलना सीख जाता है, कोई 2 साल में चलना, कोई 1 साल में बोलना सीख जाता है, कोई 2 साल में बोलता है, कोई बोलता ही नहीं है ना, सबका डेवलपमेंट अलग अलग होता है। ऑप्शन नंबर 3 गलत आंसर है। ठीक, और ये विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, ऐसा नहीं है विद्यालय में ही केवल आपका विकास होगा, तब तो सब विद्यालय में जाकर ही अपना डेवलपमेंट कराएंगे, ऐसा नहीं है। विद्यालय में विकास नहीं, विकास हर जगह होता है और मृत्यु तक चलता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, जो 2022 में आपका क्वेश्चन बना है। ये निम्न में से किसके लिए स्थूल गामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी? देखें, हमें स्थूल गामक, ग्रॉस मोटर स्किल्स, ठीक,
स्थूल गामक कौशल बताने हैं, इसमें से कौन से हैं जिसमें हम बड़ी मसल्स का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए ब्रश से पेपर पर कटिंग करना। देखो हम कटिंग करेंगे तो अपनी फिंगर्स का यूज करेंगे, तो फिंगर्स हमारी किस में आती हैं, हमने बताया था ये स्थूल में सूक्ष्म में आएगी, ठीक, फाइन मोटर स्किल्स में आएगी। ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे, पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना। चिपकाएंगे तो आप हाथ से फिंगर से ही चिपकाएंगे ना, तो छोटी मसल्स यूज हो रही हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन सिर्फ आपका गलत हो जाएगा। सुई में धागा डालना, अब सुई में आप धागा डालने होंगे, पता ही होगा आपको विद एक्सपेरिमेंट। तो सुई से आप फिंगर्स से ही डालते हैं ना, तो छोटी मसल्स यूज कर रहे हैं आप। और ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है, चलना और दौड़ना, तो दौड़ते चलते आप पैर का यूज़ करते हैं, इसलिए बड़ी मसल्स हैं। और हमसे स्थूल वाला ही पूछा है, ग्रॉस पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। ये अजर्सन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस बार ऑफलाइन। अभी 20 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था ऑफलाइन में, ये अजर्सन और रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चंस बने थे। ये टफ नहीं होते हैं, बड़ा क्वेश्चन देख के बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, बट बहुत ईजी होते हैं, एकदम बहुत ईजी होते हैं। यहाँ 1-2 ऑप्शंस ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, बस 2 ही ऑप्शंस में आपको देखना रहता है। देखिए आप अभी आप देखेंगे तो आप खुद बताएंगे हमें। देखो कथन दे रखा है आपको, बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि सामाजिक एवं संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। देखो फिजिकल डेवलपमेंट, ये देखो आपने अगर इतना ही पढ़ रखा है कि सारे विकास आपस में रिलेटेड हैं, तो यही यहाँ दे रखा है, अगर शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। ठीक, और ये रीज़न, इसके पीछे का रीज़न क्या दे रखा है, देखो विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सही बात है, और तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं, तो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की, तो ये पहला ऑप्शन से हमारा सही हो जाएगा। दोनों सही है, अगर आपको इतना भी पता है, अगर आपको दोनों इतना ही पता है दोनों सही है, तो ये वाला ऑप्शन दोनों गलत है, ए सही है आर गलत है, ये दोनों क्वेश्चन तो वैसे ही गलत हो गए आपके। और सेकंड दे रखा है दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है कि, बट ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ सही होगा। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 जो बना दिसंबर 2022 में। ठीक, विकास का कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर बाकी हिस्सों की ओर। देखो सिर से शुरू होता है, सेफेलोकार्डल हो गया, सेफेलोकार्डल सिर से पैर की ओर, ये सिद्धांत शीर्षगामी ये दे रखा है आपको, ऑप्शन नंबर 2 यही राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखो समीपस्थ दूरस्थ, ये समीप से दूर क्यों होता है, केंद्र से। ठीक, ये वाला ऑप्शन से नहीं होगा, ये कौन सा सिद्धांत हमने नहीं पढ़ा, एक रूपता का कोई सिद्धांत, ये गलत है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, इसमें कथन और अजर्सन वाले क्वेश्चन एक और हैं। देखिए ये 2023 में बना है जनवरी में। ठीक, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था ये भी। देखें इसमें क्या दे रखा है, कथन दे रखा है, बच्चों के शारीरिक विकास का उनके सामाजिक एवं संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो ये ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि बच्चे का शारीरिक विकास पर यही क्वेश्चन अभी आगे बना था, लेकिन बस वहाँ लिखा था कि प्रभाव पड़ता है, यहाँ लिख दिया नहीं पड़ता। देखें कैसे प्रीवियस से कैसे रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है। देखें उसके बाद तर्क क्या दे रखा है, विकास के आयाम का आपस में कोई संबंध नहीं है, यहाँ दोनों ऑप्शन ही गलत दिए हैं। जहाँ अभी हमने आगे क्वेश्चन पढ़ा, ये वाला क्वेश्चन अभी आपको दिखाते हैं, इसके पहले ही हमने पढ़ा था, ये क्वेश्चन पढ़ा ना, यहाँ विकास को सब प्रभावित करता है और ये बेहद प्रभावित करते हैं, बस इसी का जस्ट अपोजिट बना के 22 में बना था, 23 में इसी का अपोजिट बना दिए। ये 23 में एकदम अपोजिट बना दिए, ये दोनों ऑप्शन ये दोनों गलत हैं, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, कथन और तर्क दोनों गलत हैं, ये वाला। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, ये जनवरी 2023 में बना, ये क्वेश्चन भी देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समालोचनात्मक चिंतन करने वाले विद्यार्थी की मुख्य विशेषता है। जो क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों में होती है वो बताना है, उसमें क्या क्या क्वालिटी होती है ये हमको बताना है। ठीक है, पहला दे रखा है ये कौन से नहीं रहेगा आगे, केवल विचारों, ये नहीं रहेगा, दे रखा है देखो, विचारों में खुलापन होगा, उसके उत्सुकता एवं जिज्ञासा होगी, प्रश्न पूछते हैं और स्पष्टीकरण करते हैं, ये भी रहेगा। बच्चे के अंदर बिना सोच विचार के निर्देशों को पालन करते हैं, ये क्रिटिकल थिंकिंग में नहीं आएगा। परिकल्पना का निर्माण करते हैं और प्रयोगों की योजना बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 5, 1, 2, 3 और 5, ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर होगा। यहाँ एक ऑप्शन गलत दे रखा है, हमको मुख्य विशेषता बतानी थी
ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ नहीं होगा, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन हमारे, और अभी ये जो रिसेंट में ऑफलाइन एग्ज़ाम्स हुआ था हमारा 20 अगस्त को, वो क्वेश्चन हैं। देखें, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है, ये हमको बताना है। जो बच्चे अपनी शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के अनुकूल वातावरण से वंचित रह जाते हैं, अभी हमने आपको आगे ही बताया था, जो जिसकी बच्चे मतलब जैसे प्रारंभिक अवस्था में अपने जो होते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उनको देखो भाषा विकास सीखने में वातावरण उनको अच्छा से नहीं मिलता, वंचित रह जाते हैं, उनके बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। सही बात है, इसमें ये हमको बताना है। भाषा का विकास पूरी तरह से आनुवंशिकता पर निर्भर नहीं होता। भाषा ऐसा नहीं है पूरी तरह ग्रोथ में आ जाएगी, आनुवंशिकता डेवलपमेंट से भी होता है। ये वाला ऑप्शन गलत है। जटिल रूप से परस्पर संबंधित है, ये ऑप्शन भी गलत है। और ये कुछ टाइपिंग में एरर हुआ है यहाँ पे, ये इसके आगे, लेकिन ये ऑप्शंस गलत है। जटिल रूप से परस्पर संबंधित है। 3 दे रखा है, विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है, ऐसा नहीं है। ये ऑप्शन नंबर 4 यहाँ भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। ठीक है, भाषा विकास बच्चों का जितना एक वो शैशवावस्था में हो जाता है, बाल्यावस्था में जितनी तेज़ हो जाता है, बाद में उतना तेज़ नहीं होता है। तो भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर होगा। ठीक, देखो हमने 25 क्वेश्चन लिए हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर आए थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, वो सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही हैं। हम पहले आपको पूरी थ्योरी कराने वाले थे, उसके बाद प्रीवियस ईयर लेते, बट हमने इसलिए ऐसा लिया क्योंकि देखिए, आप अगर एक चैप्टर पढ़ेंगे और आपको ये पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हैं, तब आपको पढ़ने का मन करेगा। पहले आप थ्योरी पढ़ जाएंगे, बोर हो जाएंगे, इसलिए हमने पहले थ्योरी क्लास, उसके बाद प्रीवियस ईयर